चलिए बात करते हैं संसद के बारे में। संसद के मौजूदा सत्र में गतिरोध लगातार जारी है। जब से आप देख पा रहे हैं कि संसद सत्र की शुरुआत हुई है, ये शीतकालीन सत्र सभी को लग रहा था कि हंगामेदार होने वाला है और ठीक ऐसा ही हो रहा है। ठीक तरह से कोई भी कार्यवाही नहीं चल पा रही है। संसद की शीतकालीन सत्र की लगातार हंगामा हो रहा है और संसद के जोरदार हंगामे और विरोध प्रदर्शन की बयार नहीं थम रही है। हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पक्ष और विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि जिस तरह से नारे, पोस्टर, मुखौटा का प्रयोग किया जा रहा है वो न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ कांग्रेस के संबंधों को लेकर उन पर आरोप दोहराए एक बार फिर से। उधर विपक्ष सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही संसद परिसर में अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। तो कभी मुखौटा लगाकर तमाम ये देखा जाता है कि सांसद इंटरव्यू करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी की वो तस्वीर आपने देखी होगी जब वो पीएम मोदी और अडानी का मुखौटा लगाए दो सांसदों का इंटरव्यू कर रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे रिपोर्टर बनकर। और इससे पहले कई दफा देखा गया कि कभी काली जैकेट पहनकर परिसर में विरोध किया जा रहा है विपक्षी सांसदों की ओर से, तो कभी काला मास्क लगाकर विरोध किया जा रहा है। और सिर्फ इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा गूंज रहा है विपक्ष की ओर से वो है अडानी का मुद्दा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी एक मुद्दे के साथ मुखर नजर आ रही है, वो है जॉर्ज सोरोस का मुद्दा। क्योंकि जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। हालांकि उनको लेकर ये तमाम बातें कही गई है जॉर्ज सोरोस को लेकर कि उनकी कार्यप्रणाली सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार को कमजोर करना है और इस तरह के सिस्टम को लेकर सवाल उठाना है। जॉर्ज सोरोस के बारे में आपको बताते चले क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाए जाने और सीए का विरोध भी किया था। कंचन कनौडिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी है। कंचन, गतिरोध लगातार जारी है संसद में। सवाल यहीं पर आकर टिक जाता है कि आखिर कब समझेंगे, कब समझ पाएंगे अपनी जिम्मेदारी को तमाम ये सांसद, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। तो देखिए, आपको बता दें संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और जिस तरीके से पिछले 10 दिनों में देखा गया है कि हंगामा हुआ है, जो कार्यवाही वो ठीक तरीके से नहीं चल रही है। जहां कांग्रेस पार्टी एक तरफ जो है अडानी का मुद्दा उठा रही है, वहीं केंद्र सरकार में बैठे सांसदों ने सभी ने जो है जोर शोरों का मुद्दा जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। अभी तक आपको बता दें अडानी के मुद्दे पर जो है कि सत्ताधारी पार्टी चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब जोर शोरों को लगातार ये भारतीय जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की हुई थी उसमें उन्होंने फंडिंग किया। तमाम तरीके के आरोपों में अब विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है सरकार की जो एमपीज है। तो जिस तरीके से संसद पार्लियामेंट का संसद सत्र चल रहा है और तमाम तरीके से हंगामे हो रहे हैं, अडानी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी रोज नए अंदाज में उठाती है। कभी मास्क पहन के उठाती है, कभी स्टिकर लगा के अपने बॉडी पर, और फिर कभी थैली लेकर। एक दिन मास्क पहन के भी उन्होंने किया था जिसमें राहुल गांधी ने जो है इंटरव्यू लिया था। मोदी अडानी के जो मास्क थे उनके सांसदों ने पहने हुए थे, उनका इंटरव्यू लेते एक वीडियो वायरल हुई थी। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा जोर शोर से संसद के सत्र में उठा रही, वही जो सत्ताधारी पार्टी जोर शोर का मुद्दा उठा रही। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इन तमाम चीजों में आरोप प्रत्यारोप में जिस तरीके से संसद की कार्यवाही लगातार चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो स्थगित की जाती है कुछ घंटों के लिए। और कंचन, और दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी बीते कल दिया गया है। इस पर क्या कुछ देखा जा रहा है और आज क्या देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कल जो है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ जो है विपक्ष 60 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किए थे और अविश्वास पत्र लेकर आए थे। लगातार विपक्षी आरोप लगाता आए हैं कि जब भी संसद का चाहे राज्यसभा का सत्र हो या फिर लोकसभा का सत्र हो, जब भी बातचीत होती है तो विपक्ष की आवाज जो दबाई जाती है। और राज्यसभा में जिस प्रकार से जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलने के लिए खड़े होते हैं, उनसे पहले जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो खड़े होते हैं और लगातार कई तरीके से जो है राहुल गांधी या फिर कांग्रेस सरकार हो या विपक्ष हो
सभी को घेरते हुए नजर आते हैं। उन्हें पूरे 30 मिनट दिए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है मल्लिकार्जुन खड़गे की, तब जो है जगदीप धनखड़ जो है कि उन पर शोर मचाने का और तमाम तरीके के आरोप लगा के जो है सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, ऐसे विपक्षी सांसदों का मानना है। तो उन्होंने जो अविश्वास पत्र लेकर आए हैं, कल जो है दिया है और 7 सांसदों ने उसके हस्ताक्षर किए हैं। देखने को वो स्वीकार हो गया है, क्या उसकी आगे कार्यवाही होगी या फिर वो गिर जाएगा। कंचन, लगा था कि इस बार शायद जो तमाम विधेयक है वो पटल पर रखे जाएंगे, उन प्रस्तावों पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन जिसको लेकर लगातार चर्चा रही है कई सालों से, अभी क्या परिस्थिति, क्या उसे पटल पर रखा जा सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पिछली कई बार से लगातार इस तरीके के हंगामे जो है संसद के दोनों सत्रों में देखे जा रहे हैं, लेकिन हंगामे होने के बीच ही कई ऐसे जो है कानून है, जो बिल है वो पास कर दिए गए हैं। तो ऐसे में देखना ये भी बहुत ही बेहद अहम हो जाता है कि जब पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, रखी जाएगी, तो क्या उसे स्वीकृति मिलेगी, क्या वो बिल पास होता है या नहीं होता। लगातार विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि जब भी बिल पास होता है तो वो ध्वनि मत से पास कर लेते हैं और उसमें चर्चा नहीं की जाती है। लगातार विपक्षी पार्टी न केवल इस संसद सत्र से बल्कि कई पिछले सत्रों से ये आरोप जो सरकार के ऊपर लगाता है कि बिलों पर जो है जो चर्चा नहीं होती है और ये कहीं ना कहीं अपने आप ही ये लोग पास कर देते हैं। तमाम तरीके के, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा के सभापति हो, उन पर सरकार के साथ मिले होने का, उनके फेवर में बात करने का कई बार पिछले कई जो है सत्र उनसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। लेकिन देखना ये होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन जो है लगातार जब इसकी बात चली थी और जब ये लाया गया था तो उस पर विपक्षी सांसदों का साफ तौर पे कहना था कि हम इसके अगेंस्ट में है और के जो हरियाणा का जो उस समय विधानसभा चुनाव था, चुनाव में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, मणिपुर का मुद्दा हो गया, तमाम किसानों का मुद्दा हो गया, इन सब मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए विपक्षी पार्टियों का ये कहना था, डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस तरह की कानून लेकर आते हैं। डाइवर्ट तो देखिए कंचन, दोनों ही ओर से किया जा रहा है, दोनों ही ओर से एक दूसरे को सदन में सिर्फ घेरा जा रहा है, न सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि हंगामा भी कुछ इस कदर हो रहा है कि उन्हें समझ पाना भी मुश्किल हो रहा है कि ये वाकई में ये वही जनप्रतिनिधि है जो जनता के द्वारा चुनकर आए हैं, कि शायद जनता की समस्याएं सत्र में रखेंगे, चर्चा होगी तो कुछ शायद जनता का भी भला हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से जनता ने चुनकर अपने प्रतिनिधि अपने क्षेत्र से भेजे हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट संसद के सत्र में दोनों सत्रों में कार्यवाही का बहुत ही कम समय मिलता है और हंगामे बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो पैसों की बर्बादी होती है वो भी हो रहा है, समय की बर्बादी होती है वो भी हो रहा है। लेकिन जो जनता का विश्वास था कि जो हमारा प्रतिनिधि है हमारे क्षेत्र की जाके बात करेगा, पार्लियामेंट में हमारी समस्याओं को रखेगा और उसका समाधान निकलेगा, जहां पार्टियां अपने अपने इंटरेस्ट को आगे रखते हुए आगे पार्लियामेंट के सत्र में कोई अडानी का मुद्दा उठा रहे, कोई जोड़ फोड़, तमाम तरीके से अपने अपने मुद्दे को उठा रहे। कहीं ना कहीं जब भारत को संविधान बना तो संविधान के अकॉर्डिंग उस संसद को चलना था, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि तमाम जो जनता का पैसा लगता है सत्र के लिए और ऐसे में अगर